नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारा चैप्टर चल रहा है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि चैप्टर चल रहा है क्षेत्रफल यानी एरिया, और आज क्षेत्रफल की 12वीं क्लास है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और भाई और बहनों, तो क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 101। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितने मीटर है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाई और बहनों, ध्यान देना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार की लंबाई कितनी है? 15 और ऊंचाई कितनी है? 12। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। 2 से काटें, 2 छिक्के 12, 15 छिक्के 90। कितना आया? 90 वर्ग मीटर। लेकिन एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना है? 2 गुना। तो 2 गुना कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 90 का 2 गुना 180। कितना आएगा? 180। अब ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार की लंबाई कितनी है? 20 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए, कैलकुलेशन करिए। 2 धाम 20, 0 की 0 खत्म। तो h का मान निकलकर कितना आया साथियों? h का मान आ गया 18 मीटर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाई और बहनों, जल्दी नोट करिए ना। अगर कोई बात अभी भी समझ में नहीं हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। चलें आगे की तरफ। समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 102। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है। इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो उसने कहा किसी समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है। तो समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18। तो देखिए, अगर ये भुजा 18 है तो ये कितनी है? 8। उसने बोला है दूसरी कितनी है? 8 मीटर दूर है। तो ये 18 है, इससे 8 मीटर दूर दूसरी भुजा होगी। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई। समानांतर के चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है? 18 × 144। आंसर 4th इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। सभी भाई और बहनों के बात समझ में आ गई होगी। और जब बात समझ में ही आ गई तो आगे चलें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 103। एक समानांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर हैं। देखिए, संगत भुजाएं उसने बताई हैं। उन्होंने कहा संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर हैं। संगत भुजाएं का मतलब ये 30 मीटर, तो उसके पास वाले कितने? 14 मीटर। तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। कितनी है? शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई
40 मीटर है। कितनी है? 40। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको याद ही होगा हीरोइन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हीरोइन फॉर्मूला। जो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरोइन फॉर्मूला होता है। और एस क्या होता है आप जानते हैं? एस होता परिमाप का आधा। क्या होता है? परिमाप का आधा। एस बराबर परिमाप बटे 2। आगे बात समझ में? देखिए तो एस आखिर है क्या? तो इस बात को आप जान लीजिए। इन सभी को जोड़कर आधा कर दो, एस मिल जाएगी। तो 30 प्लस 40 प्लस 14 बटे 2। 70 14 84 का आधा कितना आ गया? 42। तो एस कितना आ गया? 42। तो देखिए अब हम फॉर्मूले में रखें तो एस का मान 42 गुणा 42 में से 30 घटाएंगे 12, 42 में से 14 घटाएंगे 28 और 42 में से 40 घटाएंगे 2। अब आप कैलकुलेशन करिए। देखना 42 को अगर हम 2 जगह तोड़ें यानी 7 गुणा 6, 12 को 4 गुणा 3, 28 को 7 गुणा 4। तो देखिए 7 ये रहा, 7 ये रहा, 7 निकल कर बाहर आ गया गुणा 6 ये रहा और एक देखिए 1 4 ये रहा, 1 4 ये रहा। कितना होगा? 1 4 बाहर आ गया गुणा 1 3 ये रहा और 1 3 2 ये रहा, 3 दूनी 6, 1 6 ये रहा और 1 6 ये रहा, 1 6 बाहर आ गया। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। किसका? एक त्रिभुज का। इस तरीके से। लेकिन ये त्रिभुज क्या है? एक ये और एक ये, 2 त्रिभुज है, इसलिए आप 2 की गुणा कर दीजिए। 7 चौक 28, 28 गुणा 12, 12 अट्ठे 96। तो आप देखिए ऑप्शन में ऐसा कोई सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 आ रहा हो, क्योंकि 12 अट्ठे 96, 96 में कितना आता है? 6। तो देखना फर्स्ट ही ऑप्शन ऐसा है जिसका लास्ट का अंक 6 हो। गुणा करें तो 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 दूनी 34, 34 और 9 33, 12 दूनी 24, 24 और 9 33। क्लियर है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करिए। समझ में तो आ ही गया होगा। जल्दी करिए। चले क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज की एक ही आधार पर बने हैं। तो एक वर्ग की भुजा क्या मान लें? जो आपका मन करे आप मान सकते हो। भुजा मान ली हमने ए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है?
भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, तो देखिए इसी आधार पर बने हैं, तो अगर इसी आधार पर हम बनाएं इस तरीके से, ठीक है, तो अब इसे भी ए मान लीजिए समचतुर्भुज। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है, और आपको पता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कि 1/2 गुणा D1 यानी डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड यानी विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकंड। तो देखो इसका विकर्ण फर्स्ट और भुजा स्क्वायर करें तो क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा स्क्वायर। तो कहने का मतलब 1:1 तो नहीं हो सकता, 1:2 भी नहीं हो सकता, 1:4 यानी हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्योंकि भुजा तो जो हमने मानी है लेकिन उसकी भुजा, लेकिन इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड, तो क्या आएगा हमेशा 1 से बड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्ण फर्स्ट गुणा विकर्ण सेकंड, और उसने हमें दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया है, इसमें एक विकर्ण की लंबाई दी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी है। तो चलें सोल्व करें। तो क्षेत्रफल 144 बराबर 1/2 गुणा विकर्ण फर्स्ट 18 गुणा विकर्ण सेकंड ज्ञात करना है, 2 नेम 18 16 निम्मा 144, तो विकर्ण सेकंड कितना आ गया 16 मीटर, कितना 16 सेंटीमीटर। चले आगे की तरफ। मेरे भाई और बहनों बात समझ में आ रही होगी सभी के। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना होगा। तो करिए जल्दी। कर लिया सभी ने। चलें आगे की तरफ। देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, यानी फर्स्ट समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई और सेकंड की लंबाई कितनी है। अगर हम फर्स्ट की सेकंड की x मान लें, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। अगर ये x है तो इसका कितना है 80%। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो इसका कितना हो गया 4x/5। तो एक डायगोनल ये होगा, सेकंड डायगोनल ये होगा। हमसे चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछने लग जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है प्रिय विद्यार्थियों और साथियों 1/2 गुणा डायगोनल फर्स्ट 4x/5 गुणा डायगोनल सेकंड 2 दूनी 4, 2x² / 5। अब हमसे पूछा क्या है
इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के क्षेत्रफल का कितने गुणा है? तो बड़े विकर्ण, बड़ा विकर्ण कौन सा है? बड़ा तो यही है क्योंकि उसका तो 80% है। तो बड़े विकर्ण के वर्ग, तो आप देखिए इसका वर्ग है, तो देखो वर्ग तो ये रहा, तो उसका क्या गुना है? 2/5 गुना है। तो ऑप्शन देखिए 2/5 गुना है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 107। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? प्रिय विद्यार्थियों साथियों, समचतुर्भुज क्या बताया है इसने? एक भुजा 5 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना है? 8 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं कहूं कि ये भुजा 4, तो ये भी कितनी होगी? 4। देखना ये भुजा तो होगी 4, जब ये भुजा 4 होगी तो ये हमें निकालनी पड़ेगी, ये कितनी है? और ये हमें पता ही है। आप पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कह सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण कितना है? 5। तो देखना हम इस रूट को हटाएंगे। 5 बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग, आधार कितना है साथियों? 4। 4 का वर्ग 16 प्लस इसका पता नहीं, रूट हटाएंगे तो इस पर वर्ग चढ़ा देंगे 25 बराबर 16 प्लस बी स्क्वायर। 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना आ गया? 3। कितना आ गया? बी बराबर 3। अब देखें अगर 3 ये है तो फिर 3 ये भी है। आगे बात समझ में? अब देखो ये विकर्ण कितना होगा? 6, ये विकर्ण कितना होगा? 8, और दोनों विकर्ण निकल गए। और हमसे ये पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्ण का फर्स्ट और गुणा विकर्ण सेकंड। तो 1/2 गुणा विकर्ण कितना है? फर्स्ट कितना था? 8 गुणा विकर्ण सेकंड कितना आया? 6। 2 तिया 6, 8 तिया 24। तो देखिए ऑप्शन 24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। चले करें, समझ में आ गया होगा आपके, और कर भी लिया होगा। आशा करता हूं आपने कर भी लिया होगा। देखिए एक समचतुर्भुज का परिमाप, टोटल परिमाप कितना है? 52 मीटर। परिमाप क्या होता है? 4a बराबर परिमाप के। तो भुजा निकल कर कितनी आ गई? 13। कितनी आ गई? 13। छोटे विकर्ण 10 मीटर है। देखिए यहां से यहां तक अगर हम विकर्ण की बात करें तो उसने कहा 10 है, यानी ये 5 है तो ये 5, ये हमें ज्ञात करनी है। और ये कितने निकल गई भुजा? 13।
तो जो अभी हमने निकाला है विकर्ण बराबर, देखो विकर्ण की लंबाई कितनी है, बड़े विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जब हमें पाइथागोरस प्रमेय वाला अभी मैंने बताया तो था कि कर्ण बराबर अंडर रूट आधार एक कितना है 25, दूसरा हमें ज्ञात करना है 13 का वर्ग 169 बराबर 25 प्लस 20 स्क्वायर, घटाएंगे कितना बचेगा 144 बराबर 20 स्क्वायर, तो b बराबर 12। तो देखो छोटा विकर्ण 5, तो ये कितना आ गया 12, कितना आ गया साथियों 12। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर सब भाई और बहनों के समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक जिस भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।